वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक नई वीडियो शेयर करने लगा हूं। कुछ दोस्तों ने ये 2 बैटरियों वाला सेट लगाया हुआ है और वो चाहते हैं कि हमें सेटिंग का इसका पता चलना चाहिए कि इसमें हम कौन सी सेटिंग करके बैकअप बैटरी से अच्छा हासिल कर सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप कैसे मिल सकता है। और बैटरी की ग्रेविटी दोस्तों, बैटरी की ग्रेविटी जब तक पूरी नहीं होगी उतनी देर तक आपको बैकअप अच्छा नहीं मिलने वाला। कुछ दोस्तों की कॉलें आती हैं, यार हमने 2 बैटरियों वाला यूपीएस लिया है और 2 बैटरियाँ लगाई हैं इसके साथ, तो फिर भी हमें तकरीबन 1 या 2 घंटे के बाद ये 02 का फॉल्ट देना शुरू कर देता है। ये 02 क्या चीज़ है? ये 02 बैटरी लो का ऑप्शन देता है दोस्तों कि बैटरी लो हो चुकी है। तो दोस्तों अगर 2 बैटरियां लगाते हैं इसके साथ 23 प्लेट की या 27 प्लेट की, तो क्या हमें ये 2 घंटे का टाइम ही देगा? 3 पंखे और साथ में कुछ एनर्जी सेवर और साथ में कोई एक एलईडी टीवी? तो नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं ख़रीदने वाले, वो क्या करते हैं कि यूपीएस ले लेते हैं नया और लेने के बाद सिर्फ कारीगर से इंस्टॉलेशन करवा लेते हैं। जो कारीगर इंस्टॉलेशन करते हैं उनसे, कुछ इंस्टॉलेशन करने वालों को इसकी सेटिंग का पता होता है, वो सेटिंग भी करके जाते हैं। और कुछ कारीगर जो हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, तो कुछ दोस्त इलेक्ट्रिशियनों से इंस्टॉलेशन करवाते हैं इसकी। तो जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं दोस्तों, वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी इनपुट और आउटपुट और बैटरी के टर्मिनल ऊपर लगा के और आपको दे जाता है कि यार ये देखें मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया है। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। जिन दोस्तों को ये पता नहीं है कि इसके हम इसे बैकअप इससे कैसे अच्छा ले सकते हैं सोलर इन्वर्टर से, जिन दोस्तों ने ये नया सोलर इन्वर्टर लिया है उनके लिए ये बहुत बेस्ट वीडियो है, क्योंकि वो ख़ुद इसकी सेटिंग कर सकते हैं और साथ में इससे बैटरी बैकअप अपना बढ़ा सकते हैं और बैटरियाँ अच्छे तरीके से चार्ज होंगी इंशाल्लाह। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि जिन दोस्तों ने नया इन्वर्टर लिया है सोलर इन्वर्टर, तो उनको ये इसकी सेटिंग की कौन सी सेटिंग कहाँ पर रखनी चाहिए। तो आपने ये देखें, ये लिखा हुआ है एंटर सेट। तो एंटर सेट वाला आपने जो बटन है ये कुछ देर के लिए दबा के रखना है। जैसे ही आप इसे दबाएंगे कि बज़र आएगा और उसके साथ ये देखें अब सेटिंग इसकी ओपन हो चुकी है। तो ये सिलेक्ट वाला दरमियान वाला बटन है दोस्तों, आपने इसको दबाना है। तो ये देखें ये इसकी सेटिंग चेंज हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी सेटिंग जो है ये डिफ़ॉल्ट है। कंपनी ने इसकी AGN पे सेटिंग रखी हुई है। AGN क्या चीज़ है दोस्तों? AGN ये चीज़ है कि AGN हमारी जो बग़ैर पानी के बग़ैर लिक्विड के बैटरी होती है, खुश्क जिसे हम कहते हैं, ड्राई भी कहते हैं, वो बैटरी होती है इसमें AGN वाली। तो AGN पे ये रखा हुआ है कि आप इसके साथ AGN बैटरियाँ अटैच करते हैं, लिक्विड वाली करते हैं या ट्यूबुलर टाल, जो आप आजकल बैटरी आई हुई है ट्यूबुलर वाली, ये बहुत मशहूर बैटरी है, तो आप वो इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैटरी पड़ी हुई है, ये दोस्तों साका की ये ट्यूबुलर बैटरी है और ये TR 1400 ये पहले आई थी। 160 एम्पेयर की बैटरी है ये ट्यूबुलर वाली, ये इसके ऊपर ये ट्यूबें होती हैं, ठीक है। और ये इसके साथ आपने लगानी है 2 अदद। ये दोस्तों इसको सपोर्ट करता है। जिन दोस्तों ने ये ट्यूबुलर वाली बैटरी इसके साथ लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ये इसे सपोर्ट करता है और इसे ये चार्जिंग भी करता है। और ये अगर आप इसके साथ सेटिंग करते हो, सेटिंग आज मैं आपको बताने लगा हूँ इसकी। तो ये देखें, मैंने इसके साथ जो अब बैटरियाँ लगी हुई है इसके साथ वो देखी है, तो वो लगी है दोस्तों लिक्विड वाली। तो मैं इसे कर दूंगा FLD पे। तो ये आ गया दोस्तों FLD। तो FLD के बाद इसे वापसी आगे चलते हैं 3 नंबर सेटिंग पे। दोस्तों ये एम्पेयर आ चुके हैं। अगर 2 बैटरियों वाला सेट है तो 20 एम्पेयर बेस्ट है। अगर 1 बैटरी वाला सेट है तो पहले आप 10 एम्पेयर रखें और फिर 20 करें। तो ये 2 बैटरियों वाला सेट है तो इसके हम एम्पेयर जो हैं वो 20 ही रखेंगे। तो ये आ गई अब दोस्तों बल्क चार्जिंग। तो ये है 28.2 पे। तो इसको मैं अब, क्योंकि नई बैटरियाँ लगी हैं, नई बैटरियों पे मैं इसे रखूँगा 28.8 पे और इसके बाद चलूँगा आगे। तो ये आ चुकी है 5 नंबर सेटिंग फ्लोटेड चार्जिंग। तो फ्लोटेड चार्जिंग दोस्तों 27 पे है। तो अब मैंने सेट लिया है नया, तो नए सेट के साथ 27 पे मैं इसकी ये नहीं रखूँगा, मैं इसकी सेटिंग करूँगा कम से कम 28.4 पे या 28.2 पे। 28.2 पे रहने देते हैं दोस्तों, 28.2 पे इसकी सेटिंग करूँगा। और इसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये आ गई 6 नंबर वाली सेटिंग। ये कट ऑफ बैटरी है दोस्तों।
इसमें 6 नंबर वाली सेटिंग जो है ये कट ऑफ बैटरी के, बैटरी में कितने वोल्टेज बाकी रह जाएँ तो ये बीप दे के बैटरी लो है तो कट ऑफ हो जाए, बैटरियों से कट ऑफ हो जाए। तो इससे आगे चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर वाली सेटिंग ये है सोलर और यूटिलिटी, यानी कि अगर तो आप सोलर पे रखते हैं, अगर आपके पास सोलर लगा हुआ दोस्तों तो फिर आप इसे सोलर पे रखें। जितनी देर तक सोलर होगा ये कोशिश करेगा कि सोलर के साथ चले और आपका लोड भी सोलर के साथ चलाए, और जब सोलर नहीं होगा तो ये चला जाएगा यूटिलिटी पे। और यूटिलिटी के बाद सोलर आता है। सोलर के बाद दोस्तों ये आता है SBU के सबसे पहले ये सोलर इस्तेमाल करेगा, सोलर से बाद ये बैटरी इस्तेमाल करेगा, बैटरी के बाद ये यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये MPPT कंट्रोलर इसमें वो नहीं है शेयरिंग वाला, इसमें जो MPPT कंट्रोलर है ना वो सादा MPPT है। एक दोस्तों शेयरिंग वाला होता है कि अगर आपने के वोल्टेज जो है वो कम आ रहे हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे वाटेज ऊपर से कम आ रहे हैं तो ये इस्तेमाल आप कर रहे हैं 2000 वाट और आपको ऊपर से 1800 वाट आ रहे हैं तो 200 वाट की शेयरिंग करेगा। ये 200 वाट की शेयरिंग नहीं करने वाला, ये जितना आपका लोड चल रहा है ये सब का सब लोड उठा के वापडा पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। और इसके बाद 7 नंबर के बाद दोस्तों चलते हैं हम 8 नंबर की सेटिंग के। तो ये दोस्तों जो सोलर से एम्पेयर हमें मिलते हैं ना ये वो है, तो ये 50 पे रखा हुआ है तो हम इसे 40 पे कर देंगे। उसकी वजह ये है दोस्तों कि 50 एम्पेयर ज़्यादा इससे सोलर कंट्रोलर का जलने का ख़तरा होता है, इसलिए मैं इसे 40 पे कर देता हूँ। और इसके आगे चलते हैं तो ये हर्ट्ज़ होते हैं, HZ फ्रीक्वेंसी दोस्तों ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में 50 ही चलती है। और दोस्तों ये आ गई 10 नंबर की सेटिंग के। 10 नंबर वाली सेटिंग अगर आप SBU पे सेटिंग कर रहे हैं ना, जो पहले वाली मैंने आपको सेटिंग बताई है SBU वाली, तो फिर आप 10 नंबर सेटिंग को रखेंगे 23 पे या 23.5 पे। जब 23.5 बैटरियों में आप बैकअप कितना रखना चाहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता लाइट चली जाती है इस दौरान तो कितना बैकअप बच जाए हमारे पास, तो फिर ये खुद बहुत वापडा पे शिफ्ट हो जाए। दोस्तों ये 23.5 मैंने बैकअप रखा है कि 23.5 वोल्ट बैटरियों में बचेंगे तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। ये बैटरियाँ 23.5 वोल्ट पड़े रहेंगे बैटरियों में। तो आगे 11 नंबर वाली सेटिंग ये देखें दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। कुछ दोस्तों को नहीं पता कि ये 27 वोल्ट पे रखी हुई है। तो ये 27 वोल्ट जब दोस्तों बैटरियों में होंगे तो ये फुल करके बंद कर देगा, यानी कि सिर्फ चार्जिंग बंद करेगा। मैं आपके लिए ये भी शेयर करता जाऊँ कि ना इसके फ़ैन बंद होने हैं और हो सकता है इसका आखिरी सेल भी चलता रहे, फ़ैन तो इसके बंद होने ही नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ बैटरियों को एम्पेयर देने कम कर देगा, 1-2 एम्पेयर पे आगे रुक जाता है, तो 27 वोल्ट से ऊपर नहीं जाता। तो 27 के अगर 2 करें तो ये 13.5 बनते हैं। तो दोस्तों 13.5 पे बैटरी फुल नहीं होती दोस्तों, ये होती है फुल बैटरी 14.2 के ऊपर। 14.2 और 14.2 ये दोस्तों हो गया 28.6। कम से कम हमें 28.6 पे होनी चाहिए। अगर 28.6 नहीं रख सकते तो इसमें फुल वाला ऑप्शन आता है तो मैं इसे कर दूंगा फुल पे। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो दोस्तों 27 थी, तो अब मैंने इसे फुल पे कर दिया, ठीक है, 11 नंबर सेटिंग को। और इससे आगे चलते हैं तो 12 नंबर वाली सेटिंग आ गई। कुछ दोस्त सोलर से ही चार्ज करना चाहते हैं कि फर्स्ट जिस वक्त हमारे पास सोलर हो तो बैटरियां सिर्फ सोलर से ही चार्ज हों, और कुछ दोस्त कहते हैं कि यार सोलर और यूटिलिटी मिक्स करे चार्ज, तो ये उसके लिए 12 नंबर सेटिंग है दोस्तों। और ये ESP ये डिस्प्ले के हम किस जगह पे डिस्प्ले रखें उसी जगह पे रहे कि हमें वाटेज देख रहे हैं कितने आ रहे हैं ऊपर से, तो ये वाटेज दिखाता रहेगा, और अगर बैटरी पे रखेंगे तो ये बैटरी दिखाता रहेगा। ये दोस्तों 13 नंबर वाली सेटिंग है। और 14 नंबर वाली सेटिंग दोस्तों अलार्म ऑन है। ये दोस्तों आप इसके बीप जो बजर देता है जिस वक्त ये फॉल्ट पे चला जाता है तो लगातार बजर देता है, तो आप इससे बीप ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कर दें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।